अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों कराची में इस वक्त इंतज़ामिया एक के बाद एक कार्रवाई किए चले जा रही है और ऐसे सख्त फैसले किए जा रहे हैं कि जिससे आवाम का, कारोबारी तबके का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त सरापा एहतजाज भी नज़र आता है, कुछ शिकवे शिकायतें करता हुआ भी नज़र आता है और कुछ परेशान भी नज़र आता है। हालिया दिनों में अगर हम देखें तो जहां ई चालान जैसा एक जदीद सिस्टम नाफिज किया गया जिसके ऊपर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वहीं इस वक्त शहरी इंतज़ामिया ने और टाउन इंतज़ामिया ने यानी कि कराची की जो सरकार है उसने मिलकर इस वक्त कराची को साफ़ करने का जो ऑपरेशन है उसको बड़ा तेज़ कर दिया और उसमें नंबर 1 उन्होंने जो अपना हदफ बनाया है वो बनाया है कराची में जो रेस्टोरेंट्स, चाय के होटल्स ऐसे जिन्होंने सड़कों को घेरा हुआ था, जिनकी कुर्सियां, टेबल्स, इनके काउंटर सड़कों पे लगे हुए थे और इनमें नामी गिरामी होटल शामिल थे, उनकी ना सिर्फ कुर्सियां और टेबल्स उठाई बल्कि वो होटल्स भी सील कर दिए हैं। और आज कई रोज़ गुजरने के बाद भी वो होटल्स सील ही दिखाई देते हैं। तो इंतज़ामिया ये कहती है कि भाई अब कराची को बेहतर बनाना है, कराची को खूबसूरत बनाना है और हर वो चीज़ जो कराची को बदनुमा बनाने में कहीं ना कहीं शामिल है उसका सफाया कर दिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और किस किस चीज़ को हटाया जा सकता है, किस किस चीज़ को हटाया गया है और इस पर आवाम का, कारोबारी तबके का, होटल्स मालिकान का क्या मौक़िफ़ है, क्या अवामी राय है, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, इस वक्त कराची के मशहूर कैफ़े प्याला होटल के बाहर मौजूद हैं और ये कैफ़े प्याला जुड़वा होटल है, मतलब एक के साथ दूसरा भी है, 2 कैफ़े प्याले हैं। बहरहाल दोनों के जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं यहाँ से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सलाउद्दीन मेरे साथ हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितना पुराना होटल है, कितना साल हो गए? ये कैफ़े प्याला जो है ना, ये बहुत पुराना था, इसके ऊपर 8-9 पार्टियाँ गुजर चुकी है। हाँ। और ये गुलबर्ग के नाम से बड़ा मशहूर है। हाँ। पूरा कराची भी मशहूर है। हाँ। ये कल लोग आए थे, इन लोगों ने सील करवाया। अभी आज 3 बजे डिप्टी कमिश्नर और सैयद जाफर आगा के साथ जो मीटिंग हुई है सदर में, उन लोगों ने वाज़े ऐलान किया कि भाई 12 बजे के बाद जो टाइमिंग था, डिप्टी कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि उसके हमने कोई रजू नहीं किया, मतलब ठीक है। और बाकी जो सील वाले के जो मामला चल रहा है वो इंशाल्लाह 6 बजे तक हल हो जाएगा। और जो सैयद जाफर आगा ने जो है ना सब होटलों वाले को बुलाया, जिनका सील हो चुका है उसको बुलाया हुआ है। तो इंशाल्लाह 6 बजे के बाद जो है ना ऐलान हो जाएगा। आपके इलाके में कितने होटल हैं जो सील हुए हैं? इस इलाके में मतलब यही 15-20 होटल जो सील किया हुआ है। और ऑब्जेक्शन क्या उठाया है उन्होंने? ऑब्जेक्शन ये उठाया कि आप बाहर कुर्सियां लगा रहे हो और रोड जाम हो रहे हो, पब्लिक को जो है ना तकलीफ। ऑब्जेक्शन सही है, गलत है? ये ना होने के बराबर है। मतलब हम तो ख्याल भी रख सकते हैं, पब्लिक का भी ख्याल रखेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता हम कुर्सियां रोड पे लगा हुए या मतलब ट्रैफिक को जो है ना नुकसान पहुंचा दे। हम अपना हदूद के अंदर लगा सकते हैं। इन लोगों की भी आधा बात सही है, लेकिन हमारा भी तो मजबूरी है ना। हम बाहर कुर्सियां से हमारे जो है ना काम टाइट चलते हैं। इस वक्त हमारे पास 30-40 लेबर बैठे हुए जिसकी तनख्वाह चल रही है। सेठ ने अभी तक दिहाड़ी वाले भी होंगे, डेली की दिहाड़ी वाले भी होंगे। जी, सबकी दिहाड़ियाँ चल रही इस वक्त। हर बंदे की 1200, 1500 रुपए दिहाड़ियाँ हैं, वो देनी है, वो देनी है। जितने दिन भी बंद रहे, जितना दिन भी बंद रहे। इस वक्त होटल का लेबर आप देख रहे हो, ये सब खड़े हुए हैं। इसके सब दिहाड़ियाँ सारा लेबर है, ये सब लेबर है। ठीक है जी। तो अगर आज भी होटल नहीं खुलता, कल भी नहीं खुलता है, तो फिर क्या उसके बाद हल नजर आता है? सील किए, जैसे हम थाने पे गए, उसने बोला आप 2 दिन बंद कीजिए। लेकिन आज जो डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात हुआ है, मीटिंग हुआ है, उसके हवाले से ये पता चल रहा है इंशाल्लाह 6 बजे तक टाइम दिया हुआ है। 6 बजे तक? 6 बजे के बाद दोबारा यहाँ कुर्सियाँ होंगी? मतलब अपना हदूद के अंदर ही रहेंगे। हदूद कितना है? हदूद बस पास में है, इतना ज्यादा नहीं है। मतलब वैसे आपस की बात है 2 दिन से जहां आप और मैं खड़े हैं, जहां ये रिक्शा मोटरसाइकिल खड़ा है, यहाँ से तो बंदा गुजर भी नहीं सकता था ना। आपकी बात ठीक है कि कारोबार नहीं चलता है। बंदे खड़े किए, लेकिन बाहर ट्रैफिक वाले को नुकसान नहीं हुआ है भाई। आधा रोड गिर जाता है, आधा रोड तो गिर जाता है। लेकिन जब होटलों पे जो भी बंदा चाय पीने आते हैं या बाइक उधर बाहर खड़ा करते हैं, पार्किंग वाला खड़ा है, वो बाइक थोड़ा साइड पे कर देता है। पार्किंग वाले को हमने खड़ा किया हुआ है भाई। कमिश्नर तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई सड़क के ऊपर कुर्सी टेबल का काम ही नहीं है, चाहे 1 फीट हो चाहे 10 फीट हो। तो कमिश्नर तो यही तो
जो बात है इतना ना, बड़ा होटल है, कुर्सी- छत पे जगह बना दो। छत पे भी जगह बने हुए हैं। असल के रात के जो टाइम होते हैं ना, हाँ। रात के जो कराची के जो माहौल है, हाँ। कराची के जो चाय पीने वाला है वो बाहर बैठता है, हाँ। वो अंदर नहीं बैठता तो है। असल का जो चाय पीना है हाँ। आपको कराची के बाहर पीना है, बाहर सिगरेट, बाहर चाय, बाहर हर चीज होता है। अवाम कहते हैं आपको, आवाम कहते हैं ना, डिमांड करते हैं बाहर लगाओ। डिमांड करता है आदमी। हाँ। वो अब खुद बोलते हैं भाई कुर्सियां लगा के दो, फैमिली हाँ। आ जाती है ना, हाँ। वो खुद बोलते हैं यार बाहर कुर्सियां लगा के दो, लेकिन हम भी अपना हदूद के अंदर ही रहेंगे। हाँ। और डिप्टी कमिश्नर से यही वास्ता है। हुदूद तो वैसे सरकार बताएगी ना कि भाई ये हुदूद है, चलो तुम्हारा होटल अगर यहाँ है तो 10 फीट एक्स्ट्रा तुम ले वो सकते तो हो। 10 दिन सरकार की मानेंगे, इंशाल्लाह 10 दिन के बाद सरकार खुद हमारे क्यों बोलते हैं, बोले आप जितना आपकी मर्जी उतना लगा ले। क्यों वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सरकार को भी अब ताने वाले आ जाते हैं, उसको चाय पानी मतलब ताने का जी सारा खर्चा हम अच्छा। उठा रहे हैं, उसका सारा पैसा हम उठा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, मतलब वो आके नाश्ता भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे होते हम जिससे नहीं लेते। हाँ। थोड़ा मतलब कुछ दो कुछ लो। हाँ, हाँ? ऐसे भी हो दो सकता है। चार कुर्सी ज्यादा लो, 2-4 कट ज्यादा पिलाओ, ऐसा ही है। नहीं, इंशाल्लाह आइंदा से जो है ना अपनी हदूद के अंदर ही रहेंगे। हाँ। बाकी आवाम को भी, ट्रैफिक को भी मतलब ज्यादा अच्छा, नुकसान नहीं होगा। आखिरी सवाल है, कराची में इस वक्त कराची को साफ बनाने का, सड़कों को साफ बनाने का मिशन चल रहा है, नजर आ रहा है सबको। आपको लगता है आने वाले वक्त में कराची की सड़कें बिल्कुल साफ नजर आएंगी या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कराची का सड़कें कभी भी साफ नहीं होएगा। ठेले वाले सब रात को 12 बजे मतलब 9 बजे के बाद हाँ। आपको हर जगह ठेले वाले मिलेंगे। ये सिस्टम आप नहीं बदलेगा? टीनाटी पे जाओ, टीनाटी पूरा हाँ। ठेले वाले ने कब्जा किया हुआ है। तीन हट्टी हो, लंडी कोतल हो, कोई सी भी खाली एक चौरंगी ले बात ले। करो, सब हाँ। ठेले वाले एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक बात खाली उसके खिलाफ करो ना, हाँ। सब ठेले वाले एक साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है हमारा रोजगार है, हमने लगे हुए हैं। बाकी तो उसका मामला है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं होएगा, मुश्किल ये है, लेकिन खत्म- ये 20 दिन का मामला है। हाँ। डिप्टी कमिश्नर ने दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह आइंदा होटलों वाले के लिए यही बात है, कमेटी में जो बात हो चुकी है, अपना हदूद के अंदर ही रहना है। आज चलो। जो कमेटी के 6 बजे के ऊपर जो ऐलान करेगा ना जाफरावा, वो यही बोलेगा कि अपना हदूद के अंदर ही रहना है। चला जनाब अली, मीटिंग्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं, इंक्रोचमेंट की जा रही है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, मगर जो कराची में चाय के होटल्स वाले हैं वो ये समझते हैं कि शायद 10 दिन 12 दिन 20 दिन पर सिस्टम शायद ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा है, कोई मुस्तकिल हल नज़र नहीं आ रहा। अगर वो हल नज़र आए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई तब्दीली आएगी। कितना पुराना होटल है, कब से चाय पी रहे हैं यहाँ पर? भाई हम तो ये 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल से आप देख रहे हैं। ठीक है, 4 दिन से बंद है, कितने 2 दिन से बंद है? 2-3 दिन से बंद 2-3 है दिन से बंद। और वैसे ये गलत है, लोगों का रोजगार बंद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, गलत है, पक्की बात है। गलत है, रोजगार लोगों का बंद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी गलत किया हुआ है कि जो ठिये बाहर लगाए हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, लोग यहाँ तो फिर परेशान गलत हो कौन रहे हुआ? हैं। गलत तो आवाम भी गलत है और यानी मालकान भी गलत है। उन लोगों ने जो ये किया हुआ है सब हाँ। यानी बाहर लगा देते हैं, वहाँ तक ट्रैफिक होती है, हम लोग आ जा नहीं सकते, हाँ, गाड़ी नहीं गुजार सकते, तो ये गलत हुआ है ना। तो ये गलत तो ये है, मैं फिर कह तो रहा हूँ। इंतजामिया सही लेकिन हुई। जो रोजगार बंद हो रहा है वो गलत है, वो हाँ, भी रोजगार किसी का बंद नहीं होना चाहिए, ये वो पर अगर कोई वायलेशन करेगा, खिलाफ वर्जियां करेगा, खिलाफवर्जी तो फिर कानून तो अपना पावर दिखाएगा ना। अपना पावर दिखाएगा, ये बात हकीकत है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आवाम भी परेशान होती है आने जाने में, हाँ। ये भी परेशान है बेचारे। कितनी आपके लेबर कहने का मकसद, आप, मैं ये समझता हूँ कि आप चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकाला बीच का रास्ता निकला जाए। ऐसा ही है। ऐसे ही। वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है सर? नहीं, वो बीच का रास्ता कुछ हो सकता है? हाँ, बीच का रास्ता ये हो सकता है कि हुकूमत और हमारे जो इंतज़ामिया और ये चाय वाले हैं वो सब मिल बैठ के एक हल तलाश करे कि कुर्सी रोड पे ना लगाए, अंदर लगाए, या अंदर का जगह वो लोग को बढ़ा दे। ये हल हो सकता है। और हम लोग तो अपने रोज़गार पे आए हैं, रोज़गार पे आने से पहले यहाँ कैफे प्याला पे चाय पीने आता है, क्योंकि कराची अच्छा, का- टारगेट्स तुम्हारे होते हाँ, होंगे यहाँ से? हाँ जी। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि बहुत बड़ा होटल है और कराची में मशहूर है। हर कोई यहाँ का जो चाय ये हर जगह नहीं मिलता। हाँ। हम स्पेशली यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। हमारा टारगेट अलग अलग जगहों पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आके एक दफ़ा चाय पी के ज़रूर जाता हूँ रोज़। अब 2-3-4 दिन से यहाँ पर आता हूँ, बस वापस चले जा रहा हूँ। बस हमें भी थोड़ा इशू है, हर चीज़ सही मतलब नहीं हो आपको सकता। अफसोस हुआ इनके होटल बंद होने का? हाँ ना, हर चीज़ तो आप जानते हैं सही नहीं हो सकता। मतलब दुकानें सील करना हल नहीं है? हल नहीं है ना, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हल नहीं है। अब ठीक है। यही इशू है। दुकानें सील करना हल है या नहीं है, यही सवाल हम कर रहे हैं। कैफ़े प्याला की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात कर रहे थे। आज इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कमेटी एक तश्कील दी है जो शहरी इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया से बात कर रही है।
जो यहाँ के कैफ़े प्याला के मैं समझता हूँ तकरीबन जितने लोग खड़े हैं ये रोज़ाना ही एक आध कप चाय तो यहाँ का ज़रूर पीते होंगे। तो इनसे भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई क्या किया जा सकता है, अगर होटल सील ना करें तो फिर और इंतज़ामिया क्या कर सकती है। अच्छा, कैफ़े प्याला की चाय पसंद है आपको? जी जी बिल्कुल पसंद है। जहाँ रिक्शा खड़ा हुआ है यहाँ पहले यहाँ तक रिक्शा आ सकता था? नहीं यहाँ तक नहीं आ सकता। कहाँ तक रोड गिरा होता था? सर मस्जिद जी, और आगे ये तक? काफी वहाँ आगे तक गिरा हुआ था। ये सारी गाड़ियाँ होती थी, हाँ। यहाँ कुर्सियाँ लगी होती थी, हाँ। बिल्कुल ये गाड़ी यहाँ उधर खड़ी होती तो थी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या आप समझ रहे हैं कि नहीं गलत हो गया है? सर जी अब तो माशाल्लाह सही लग रहा है, रोड खुला हुआ है, लेकिन ये दुख हो रहा है कि चाय अभी नहीं मिलेगी प्याला की। अच्छा, मतलब ये भी दुख हो रहा है कि यार अगले का रोजगार खराब हो रहा रोजगार भी है खराब और हो रहा इस है बात की भी बेचारे खुशी है कि भाई चलो खुदा का करम हुआ कि यहाँ का ट्रैफिक बहाल हो गया। माशाल्लाह जो लोग परेशान होते थे, हाँ। बीमार को एम्बुलेंस में जा रहा है कहीं इस हॉस्पिटल में, तो उनके लिए मुसीबत होती थी, परेशानी होती थी, उनके लिए भी अच्छा काम हो गया माशाल्लाह, आवाम के लिए भी हाँ। अच्छी बात है। चलें, ये तो बात हकीकत है ना कि जिस रोड पे आज हम खड़े हैं, जिन दो मशहूर होटल्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये रोड आधे से भी ज़्यादा उनकी टेबल्स और कुर्सियाँ लगी होती थी। और जनाब आली आज जिस तरीके से ज़रा ये दिखाइएगा, ये पीछे ट्रैफिक रवा दवा है, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते थे। बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ गुजरती थी क्योंकि सिर्फ एक ही गाड़ी गुजरने की बामुश्किल जगह होती थी। हालांकि ये इतना चौड़ा रोड है कि इस पर आई बिलीव 3 ट्रैक्स आराम से बनाए जा सकते हैं। तो लोग इस रोड को देखकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी क्या राय है, ज़रा उनसे जानते हैं। आज से पहले या एक दिन पहले से आपने ये रोड कभी इतना खुला देखा था? नहीं खुला नहीं देखा, रश होता है। रश होता था ना? रश होता था। किस वजह से रश होता था? ये हिसाब से पार्किंग होती है, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, टेबल, पार्किंग टेबल्स वगैरह और भी तो मसले अब तो रोड मसाइल अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, खुला रोड लग रहा खुला है। है, वैसे रोड खुला लग रहा है ना, काफी उस हिसाब चौड़ा रोड है, उस 2 हिसाब से गाड़ियाँ आ खुला है। सकती हैं, जा सकती हैं, आराम से आ सकते हैं। तो सही है। ये ऐसे रहना चाहिए या फिर इस पर कुर्सियाँ उर्सियाँ दोबारा लगवा दें? नहीं रहना तो चाहिए, रोड तो खुला नहीं, ट्रैफिक के लिए रोड तो खुला होना चाहिए। ट्रैफिक के लिए रोड खुला होना खुला होना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर हम हमारे होटल बंद हो गए, कुर्सियाँ हटवाती हैं हमारी, नहीं होटल भी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन उनको अपनी जगह पे रखनी चाहिए कुर्सियाँ। जो कि वो रखेंगे नहीं, रखेंगे नहीं तो फिर ये ऐसा चलता मुमकिन रहेगा। नहीं है ना? सही है, ऐसा ही है भाई। चलें जनाब आली, ये बड़ा कुशादा रोड है और इस वक्त आपको इसकी कुशादगी नज़र भी आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ ट्रैफिक रवा दवा है, यकीनी तौर पर ये देखकर बड़ा अच्छा और बड़ा मुनफरिद महसूस हो रहा है। कराची शहर के अंदर इस रोड पर इस तरीके से ट्रैफिक का रवा दवा होना शायद सालों से लोग इसके मुंतजिर थे। अब ये कह रहे हैं कि होटल बंद करवा दिए पर रिक्शे अपनी जगह खड़े हैं। हाँ वैसे और दीगर चीजें हैं वो भी रोड घेरी हुई हैं। घेरी हुई है। अच्छा, सवाल ये है जी कि अगर इन कुर्सी टेबल्स की तरह ये रिक्शे भी हटवा दिए जाए साफ करो तो फिर पूरा करो ना साहब, ये है पॉइंट। साफ करो तो पूरा रोड साफ सफाई होना तो चाहते चाहिए। हो ना? जी सफाई चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, मगर पूरी पूरी हो ना, एक दफा पता चले कि हाँ भाई सफाई हुई है, हाँ, किसी मकसद से हुई है, हाँ, रश की वजह से हुई है। ताकि रश ट्रैफिक तो भी वैसे ही लगा हुआ है, अब देखें गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं। फिर भी पहले से तो बेहतर हुआ, वरना पहले तो से- यहाँ से गाड़ी गुजर नहीं पाती थी। पहले से तो बेहतर है, लेकिन हाँ। आवाम भूखी मर रही है। हाँ। नाश्ता कहाँ से ले, पराठा कहाँ से ले, चाय कहाँ से ले। बात से मुत्तफिक है इसकी। पहले से बेहतर सिर्फ ये 2 जगह हैं। अब आप वहाँ थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो जगह देखें। हाँ, ये 2 जगह सील करने से थोड़ी कुछ होगा। आपने करना है, डिसिप्लिन होता है, पूरा तरतीब होती है कि आपने काम करना है, प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, सबको वार्न करा जाए कि आप आएँ। ये जो है पूरा रास्ता हमें क्लियर चाहिए। Very आपकी good. दुकान है, Very अगर good. आप ज़्यादा भी वो क्या कहते हैं कैपेसिटी आपको चाहिए, आप 1 गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आप 10 गाड़ी लाइन से खड़ी करें तो उसमें तो काम नहीं बनेगा आपका, ना आपका बनेगा ना मतलब हो तो दुकानदारों फिर का सबके साथ हो। सबके साथ अच्छा। हो, लेकिन इतना जो है उनको कोऑपरेट किया जाए कि भाई आप 1 गाड़ी अलाउ कर सकते हैं, 2 कर सकते जो हैं, एक लीगल 10 जगह है, गाड़ियाँ तो हाँ। नहीं अलाउ कर सकते। मेरे ख्याल से आप। 10 फीट की तो वो लीनियंसी देते हैं ना। हाँ, 10 फीट होना चाहिए, इससे ज्यादा पर नहीं यहाँ होना तो चाहिए। 60 फीट घेरा होता है भाई। तो भाई इसमें हमारी भी आवाम की भी वो है और क्या कहते हैं हुक्मरानों की भी है और ये इनकी भी है। ये तीनों की गलती है, एक बंदे की गलती नहीं है कि उस बेचारों का। अब होटल वालों को कोई फर्क नहीं है, जो उनके पास लेबर काम कर रही है उनको फर्क है। अच्छा एक सेकंड, आपने कहा आवाम की भी है, होटल वालों की भी है, हुक्मरानों इंतजामिया की की। भी है। अब सुने ना मेरी तीनों बात, की गलती है। मैंने मान लिया तीनों की। अभी इंतजामिया फिलहाल गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। नहीं कर रही अभी तक तो ये कोई। कोशिश ही है ना यार। ये सर ये 2 होटल बंद करने ओ से मेरे कोशिश भाई, थोड़ी है, कोशिश तो पूरी होगी देखिए ना मेरी वहाँ बात से सुने, वहाँ तक।
इस पूरे रोड के ऊपर उन्होंने वार्निंग दी है जी। ये रिक्शा खड़े हुए ये मूवेबल है, ये हट जाएंगे, ये कुर्सियां तो नहीं हटती थी ना, नहीं तो ये तो हट जाएंगे, अभी हट जाएंगे, ऐसा नहीं है ना? ये गाड़ियों का रोड है ये जाने वाला। ओ मेन आप सवाल ये देखो, मेन गाड़ियों है। 16 नंबर मेरा अस्पताल घर जिसे कहते पीछे हैं, एम्बुलेंस यहाँ चिल्ला रही होती है, चिल्ला रही कोई हो। नहीं बोलता अपना कारोबार करो, बस पैसा बनाओ। आज 2 दिन दुकान बंद हुई है तो सब चिल्ला रहे हैं। देखिए नहीं हाँ। कल बंद नहीं होनी चाहिए, बंद भी नहीं हो- रोजगार चले। ये कराची वालों की खासियत है। अंदर का देखो, हमारा दिल बहुत बड़ा हाँ। है, हमने सबको समेटा हुआ है, ठीक है ना। अंदर आप कारोबार करो हाँ। भले, हाँ। नो डाउट, हमने मना नहीं किया, हाँ, करो बिल्कुल, लेकिन रोड जानने को क्या पता तुम्हारे ऐसा वाकई होता था कि एम्बुलेंसेस यहाँ पर फंसी रहती थी, ये गाड़ियों का रोड है बाबा, ये मेन गाड़ियों रोड जा रहा है ये। जहाँ पे 1 सेकंड ट्रैफिक नहीं ये रुकना शादी चाहिए। हॉल बंद हुए, क्लियर हो गया, हम्म। इनको भी नहीं बंद होना चाहिए, ठीक है, इनका भी कारोबार चल। आप अपने सीक्वेंस में काम तो करो। एक सिस्टम बनाया जाए। अच्छा, फिर वो सिस्टम क्या हो सकता है? अब मेरी बात सुने, लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर पे तो काम हो रहा है अभी। चाहिए हो, लेकिन कारोबार तो बंद नहीं करो ना, कारोबार बंद नहीं करो ना, अंदर करो, बैठ के करो। हाँ, कोई अगर कोई मिलावट हो रही है, कोई चीज़ खाने पीने में अगर कोई नुकसान कर रही है, फिर आप सील करो। होटल वाले ये कहते हैं कि चाय का काम होटल की 4 दीवारी के अंदर नहीं हो सकता। ये गलत है। वो 20 कहते हैं आप ही हमें तंग करते हैं, बाहर कुर्सी लगाओ। हाँ, ये आपकी बात सही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल है। हम लोग गाड़ी में बैठे हो नवाब की तरह, चाय लिया, हॉर्न बजाया, चाय ले आओ, गलत है। बाहर कुर्सी लगा दो। ठीक है, हाँ, मेन शराब गोट भी है, हम्म, उसको भी आप खत्म करो। वहाँ भी बड़ा रश है। बनारस से उसको खत्म करो। ये मंगू पी रहे मेन। अच्छा, आपने उन इलाकों के नाम लिए जहाँ पर ऑपरेशन करना जरा मुश्किल होता है। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल नहीं है, नहीं अब इंतजामिया नहीं जो है है। वो सख्त हो गई है। कराची में जिसका स्टेट होल्डर था ना, हाँ, उसको तो आपने दबा दिया। ठीक है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, रियासत के आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, तो आप ये चाहते हैं ये पूरे कराची में कार्रवाई हो? होनी चाहिए, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त पूरे कराची में ही ऑपरेशन होना शुरू है, चाहिए। मैंने देखा है ना? मैंने कल देखा है गुलशन में निपा हसन स्क्वायर पे फिश वाले, हाँ, सब साफ हो गया, हाँ। बिल्कुल क्लियर हो गया वो। आप इसकी कैसे हिमायत हुआ? कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, हिमायत भी करूँगा, मुखालफत इसलिए करूँ, कारोबार बन रही हो। अच्छा, हर शख्स ये कह रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हर शख्स ऑपरेशन की हिमायत कर रहा है मगर काम बंद होने की मुखालफत कर रहा है। तो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता? 50-60 साल हो गया हाँ। जहाँ रहते, होटल छोटल का ये बंद होना तो मसला तो ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। ये लोगों का कारोबार है, लोगों के बहुत बड़े मसले हैं। ये रोड भी चल रहा, ये रोड भी चल रहा, होटल भी चल रहे। हाँ। पहली बात है, थोड़ा बहुत रोडों के ऊपर भी कारोबार होते हैं, अच्छा, ऐसे नहीं होते जिस बस लोगों का रिज़्क बंद कर दो। लेकिन आप ये देखो ना, रोड भी तो बंद नहीं करो। काम कर रहा है, नहीं, आप यहाँ गलत हो, आप रोड हमने बंद, गलत हो। आप रोड बंद नहीं करो, सुने, आप सुने, रोड बंद नहीं करो। ठीक है, ठीक है। रोड एम्बुलेंस से भाई, बची ये नहीं ऐसे है। नहीं होता। हमारी आपका घर 70 का कोई साल मरीज उम्र है, अगर 70 साल उम्र है हमारी, आपके घर का मरीज, ऐसा काम मैंने मेरी जिंदगी में नहीं आपके देखा घर है। का मरीज कोई हार्ट का पेशेंट अगर यहाँ मर गया ना, कोई भी नहीं तो मरता, रोड चलता है, ये हम इधर गुजरता है 40-40 दफा। ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, अभी मोटरसाइकिल, ये रोड सीधा चलता है आगे। हाँ। कोई मसला नहीं है। आपका कहना मैं ये तो है, लोगों की रोजी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं लोगों की रोजी का दुश्मन हूँ, 1980 साहब, नहीं, नहीं कोई है। नहीं, 1980 से ये बना हुआ है, हाँ, 1980 45 साल हो गए। कभी नहीं हुआ ऐसा जैसा अब हो रहा है। बाप का रोड समझा हुआ है। अबे भाई, कोई बाप का एम्बुलेंस रोड का नहीं है, रोड, बस ये अभी- एम्बुलेंस का नहीं, हमें रास्ता नहीं दो। अच्छा, एक बड़े साहब, एक सवाल, हमें रास्ता नहीं चाहिए, एक सवाल, एम्बुलेंस का रास्ता दो। एक सवाल, अगर आप मुझे मोहलत दें। आपने कहा कि आपने 50-60 साल में ऐसा नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। अब सुने मेरी बात, मैंने ये देखा है कि आज जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, इस रोड पे सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह होती थी। आप इसकी हिमायत करते हैं? बिल्कुल, एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है, आप इसकी हिमायत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक आई। अभी देखो तो कहाँ आप- रोड कहाँ है? हाँ, तो सही नहीं है, अभी रोड खुल गया, ये अच्छा नहीं हुआ है? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, तो फिर क्या किया जाए? बहुत अच्छा तो हुआ। फिर आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? भाई, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये लोगों का रिज़्क है। हाँ, तो होटल का किराया दे रहे हैं ना वो? किराया दे रहे हैं। होटल के अंदर चला है? होटल के अंदर ये चला रहे, कोई थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल आ थोड़ा जाता है। बहुत होता है, 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 50 फीट तो नहीं होता ना? ये बात सही है। आप अगर कल को मैं यहाँ रोड के बीच में केबल लगाना गलत है। चाहूँ, मुझे आप लोग लगाने देंगे? आप लगाने देंगे? ये तो गलत है। नहीं लगाने देंगे। तो जब यहाँ तक कुर्सी लगी हुई है, ये शायद उस होटल से 40 फीट का फासला है, कुर्सी लगी हुई है, यहाँ तक गलत है। यहाँ लगी होती थी सर यहाँ पर। अच्छा, चले जनाब अली, ये कराची के अवाम है जो कि दर्द दिल भी रखते हैं, हमारे बहुत ही
लाइक एहतराम लोग हैं, इनकी राय का भी एहतराम है। अगर हम नहीं है हम और इस वक्त ये जो मामला है कि कारोबार बंद या सड़क बंद, दोनों में से एक को चूज करना पड़ रहा है, तो इस पर आवाम क्या कहते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने आज जितना ये रोड खुला हुआ है, इससे पहले ये कितने साल पहले देखा था इतना खुला हुआ? सच बताना है। काफी टाइम पहले 10-12 साल 20 साल हो गए होंगे, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल, एक नस्ल गुजर गई पूरी। तो ये सही है गलत है? गलत है ना, ये इस तरह से गाड़ियां पार्किंग करना है। ये मैकेनिकों की दुकानें खुली हुई हैं, बाहर काम हो रहा है। हाँ। वाटर पंप आप देख लें पूरा बंद किया हुआ है। तो अब जब हुकूमत काम कर रही है तो आप ही लोग तो मुखालफत कर रहे वाटर पंप की पूरी सड़क बंद है, आप वहाँ गली में बाइक लेके जा नहीं सकते या कार लेके जा नहीं सकते। गाड़ियां बना हो रहे सकता है हैं, अगला नंबर अब वाटर पंप वाली सड़क का ही हो। मैकेनिक का काम कर रहे हो आप, तो भाई आप उसकी खड़े करने के पार्किंग का भी तो इंतजाम करो साथ में। वो तो कोई भी नहीं कर रहा ना, इतना बड़ा होटल मेरा वाला तो नहीं कर रहा, झगड़ा हुआ छोटा है, मैकेनिक क्या कितनी करेगा? लड़ाई हुई है मेरे मैकेनिकों के साथ। हाँ, गवर्नमेंट तो कर रही है, तो फिर अब लोग चिल्ला रहे हैं। लोग चिल्लाएंगे तो किसका चिल्लाना सही है या उनका काम सही है? दोनों ही अपनी जगह पे सही है। दोनों ही अपनी जगह पे सही है। वो अपना काम सही कर रहे हैं। हाँ। और इनका कारोबार बंद हो गया है, इसलिए दोनों कभी सही नहीं होते, हमेशा एक सही होता है एक गलत होता है, किसी एक को चूज करना पड़ता है। सर आपके जहन में क्या आता है? मैं तो ये कहूँगा हाँ। कि रोजगार नहीं बंद करें, बस बेहतरीन गवर्नमेंट बात से है। ये दरखास्त है कि ये जो ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं ये ना करें, बस किसी ना किसी तरह करके इनका रोजगार चलता रहे। हाँ। और जो है ये ट्रैफिक जो ब्लॉक कर रहे हैं या गलत सलत गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, ये लोग बाद नहीं आएंगे, रोड ब्लॉक करते हैं, पूरा रोड जाम होता है। रात के टाइम देखो 2 बजे के बाद पूरा रोड जाम होता है, वहाँ जब ट्रैफिक जाम होती है। हाँ। और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो कारोबार होता है अंदर, रोड पे नहीं होता। अगर हम बोले ना भाई ये 50,000 दुकान का किराया, 1.5 लाख रुपए की सड़क गिर ली। और हम बोल रहे ना यहाँ ऐसा ही है। हम बोले ना यहाँ कुर्सी क्यों लगाई, बोले तुम्हारे बाप का रोड है, चलो इधर से काम करो। ओके, आप क्या काम करते हैं? मैं तो इधर फर्नीचर का काम करता हूँ। आपने बाहर रखा हुआ सामान? नहीं फिर हमारा तो गोदाम है ना, गोदाम में ताला अच्छा, लगा दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर। हाँ। तो कभी बाहर रखने का ख्याल नहीं आया कि यार बाहर रख देते हैं? चलो नहीं, हमारा ताला लगा होता है गोदाम को। अच्छा, हम लोग बाजार लगाते हैं। हाँ। वहाँ पर सर एक ही। क्या कोई हल समझ में आता है? हर बंदा ये कह रहा है कारोबार नहीं डिस्टर्ब करो, किसी का रोजगार नहीं डिस्टर्ब करो। ये स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए बहुत अच्छा लिए, होटल्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये रात के टाइम तो मैं कहता हूँ बंद होने चाहिए पूरे कराची के होटल, क्योंकि जितनी भी 12 बजे से लेकर 12 बजे के बाद सारी कराची के होटल बंद होने चाहिए। 12 बजे कराची सो जाए। बिल्कुल, क्योंकि सही है। रात पर जितने भी हैं लड़के फारिग बैठ के होटलों में बातें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तालीम से गए, नौकरी से गए। बिल्कुल आपको होटल चलाना है, बिल्कुल चलाओ, लेकिन एक हद तक आप बिल्कुल बाहर कुर्सियां लगा के बैठे, वो रोड बंद करके बैठे, वो इस चीज़ के गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है। अब रही बात ई चलान पे, अगर मैं थोड़ी डिस्कस हाँ, कर लूँ, ई चलान पे जैसी बात हुआ, आप 5-5 हज़ार का चलान कर रहे हो, सही बात है, लेकिन आप चलान इतना नहीं करो। रोडों की हालत देखें क्या हो रही है इस वक्त। 5,000 चलान तो ये कराची के गरीब लोग भर भी नहीं आप सकते। लाहौर को कंपेयर कर लें कराची से, वहाँ 200 रुपए का, यहाँ बगैर हेलमेट का 500 रुपए का 5,000 का चलान है। वहाँ कचरा नजर नहीं आता सड़क के काम ऊपर। हो रहा है ना, जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो। आप कराची में क्या काम हो रहा है आप मुझे बता दो। कराची में आप कुछ हिलजुल नजर आई अच्छी बात है, है। अच्छा स्टेप है, जो काम कर रहा है अच्छा है, उसको अप्रिशिएट करो आप अपनी गवर्नमेंट को जो काम कर रही है। अब ये होटल्स वगैरह जो बंद हो रहे हैं बिल्कुल सही है, रोड पूरे बंद होते थे, अब देखना आप बिल्कुल खुले खुले रोड देख रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रोड बिल्कुल इतना ओपन, पहली दफा जो सच बात है। वरना आप इनकोचमेंट आप देख लें, रोडों पे पटारे वगैरह लगे हुए, केबिन वेबिन लगे हुए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। चले जनाब आली। अच्छा, क्या सिर्फ कराची में चाय के होटलों ने या रेस्टोरेंट्स ने सड़कों को घेरा हुआ है, या कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ और भी ऐसी दुकानें, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैं इस बहस से ही नहीं निकल पा रहा हूँ कि भाई इंतज़ामिया के अमल को अप्रिशिएट किया जाए या ना किया जाए। अवामी राय आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद इसका जो महासिल है, जो कंक्लूजन है, वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था जनाब आली कि जो इस वक्त कराची शहर में इंतज़ामिया ने एक कार्रवाई शुरू की है, उस पर अवामी रद्द अमल क्या है जेन्युइन, वो आपके सामने रख सकें। एक चीज़ तो निकल कर बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है, यहाँ खड़े हुए जितने शख्स हैं इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने इस बात की हिमायत की हो कि भाई फ़लाँ होटल, फ़लाँ रेस्टोरेंट, फ़लाँ दुकान सील हो।
कोई सील करने की हिमायत नहीं करता, मगर कोई इसकी भी हिमायत नहीं करता कि आप कारोबार करने के नाम पर सड़कों को घेरना शुरू कर दें। तो इसके ऑल्टरनेट, इसके सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं कि वो क्या हो सकता है और उस पर बात करें। अच्छा जनाब, कराची के जिन 2 मशहूर होटलों को सील किया गया है उनमें से जो एक होटल के मालिक हैं अब्दुल बारी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है, इंतज़ामिया ने इस वक्त पूरे शहर में कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू किया है, ना सिर्फ चाय के होटल्स, इसके अलावा दीगर दुकानें भी सील की जा रही हैं जो कि खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। अगर आपका होटल सील किया है, इसके ऊपर परेशानी क्या है, गलती कहाँ आप समझते हैं, इंतज़ामिया कहाँ गलत कर रही है? यार असल गलती तो इसमें जो है ना, ये अभी इनकी अपनी एक जवाज़ है कि क्योंकि पहले केएमसी वाले के जो है ना उनको भी अपने खर्चा दिया जा रहा था, तानों में भी दिया जा रहा था खर्चे। सही है। और दूसरा बात तो इसमें कोई हमने इस तरह यूज नहीं किया कि इनने कुर्सी बंद कर दिया। हमने कुर्सी जिस वक्त सिल कर रहा था, हमारे एक ही कुर्सी भी बाहर नहीं था। मगर उसके अलावा तो हम जानते हैं कि यहाँ तक कुर्सियाँ लगी होती थी ना। नहीं कुर्सियाँ जो है ना, ये जब से जो है ना इनने मना किया है, फिर उसके बाद हमने नहीं लगाया। कुर्सी उनकी मर्जी से बाहर निकलता और बंद भी होता, उनकी मर्जी से बंद होता। और इसमें जो है ना हमारे कोई इस तरह नहीं है कि जितने भी कराची में होटल है इनमें कोई इस तरह के वो इशू नहीं है कि भाई किसी की नुकसान है या किसी की कोई इस तरह तावानी बात है। तो बड़े साहब कोई दो राय नहीं है कि कराची के अंदर जितने चाय के होटल्स हैं तकरीबन उनका 70-80% कस्टमर सड़क पर बैठा होता है, ऐसा है नहीं है? नहीं यार, इस तरह नहीं है। मैं आपको चाय का होटल दिखा देता हूँ, सब ये सड़क जो है पर बैठे होते हैं। ये अक्सर रात के टाइम जो है ना, उस वक्त जो घरे फैमिली और जिनके घरे छोटे वो बाहर आ जाते हैं हवा खाने के लिए। सही है। जिस तरह अब आ गया कि भाई एक कुर्सी बाहर लगा आवाम जिद करते हैं कि भाई कुर्सी बाहर लाओ, वो तो उसी वक्त से कि जब से इन लोग ने मना किया तब से फिर किसी ने नहीं निकाला है। तो इसका मतलब तो इनकी मर्जी से अंदर भी होता है, इनकी मर्जी से। समझ गया आपकी बात कि अगर कहीं वो खामोश होते हैं तो फिर बाहर आ जाती हैं कुर्सियाँ, कहीं वो डंडा उठाते हैं तो फिर अंदर चली जाती हैं। नहीं डंडे के बगैर हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ किसने मालूम किया? आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए कि काम भी चलता रहे, हुकूमत की भी रिट कायम रहे, कोई बीच का रास्ता नजर आता है? बीच का रास्ता ये है, ये बिला वजह मुर्दा मारजारी है। ये जो है ना लोगों के घर के क्या चोरियों में आ जाएंगे, कारोबार नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, आखिर लुटमार करता रहेंगे ना। तो लुटमार करने से बेहतर है कि उनको अपना मजदूरी पे छोड़े, दुकान खुलवा देते हैं। दुकान तो ये नहीं खोलेंगे ना, तो अक्सर इनके अंजाम खराब रहेंगे। आप बता रहे कि भाई 12 बजे के बाद होटल बंद होना चाहिए जी। तो 12 बजे के बाद तो कराची के आवाम जागता है। कोरोना में लोगों ने अपना टाइम सही कर लिया था, अगर हुकूमत चाहे तो हो सकता है। अभी भी नहीं किया कोरोना में लोग। सदर की मशहूर मार्केट है सुबह 8 बजे खुलना शुरू हो गई थी, जो 12 बजे से पहले ताले को हाथ नहीं लगाते थे। ये जो है ना, इधर कराची की आवाम जो है ना, उम्र के लिहाज से आदमी की क्या उम्र है? 50-60 में जो है ना कि हमने सारा नींद में गुजार दिया तो 25 साल रह गया। तो आपकी 25 साल की जिंदगी से आप खुश हो क्या? अब ये बताएं कि कल ये होटल खुल जाता है, कुर्सियाँ कहाँ तक लगी होंगी फिर? यार कुर्सी तक ये कुर्सी यहाँ तक लगी जहाँ हदूद है। अच्छा, ये होटल से कितना फीट हुआ? यार तकरीबन एक 10 फीट 12 फीट हो गया बस। 10 फीट की तो मेरे ख्याल से आपको इजाजत मिल भी जाती है ना? 10 फीट तक ये हमारा को कुर्सी लगाए हुए और तो हमने कोई इस तरह नहीं किया। और तो आपका मुतालबा 10 फीट का है? हाँ 10 फीट पे कि नहीं भी लगाना चाहे, मगर ये बिला वजह तंग नहीं करे, हम मजदूर की मजदूरी पूरा करें। देख लो खान साहब, 10 फीट से 40 फीट पे ना चला जाए कहीं। और नाम फालतू चालाने भर सकता है, न केएमसी वाले का भर सकता है न, और हम जो है ना इतना हमारे वश में नहीं होता है कि एक 30 मजदूर की जो है ना, ये किसी के भी बस में नहीं है, क्योंकि एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। 30-35 लोग काम कर रहे हैं, उनमें दिहाड़ीदार भी है जिनको रोज़ाना पैसे दिए जाते हैं, उसमें तनख्वाह वाले भी होंगे, दीगर तरीके भी हैं। तो अगर ये इतना बड़ा होटल बंद रहेगा तो ना सिर्फ मालिकान बल्कि जो लेबर होती है वो भी बुरी तरह परेशान हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर शख्स समझता है। इस वक्त जो मुल्क की मईशत हमारी है वो इस बात की मुतामिल नहीं है कि हमने चलते हुए कारोबार को बंद करना है, वो तो इस बात की मुतकाजी है कि जनाब जो कारोबार बंद हो चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टील मिल है और न जाने कितनी शुगर मिल्स हैं, उनको चलना चाहिए। चलते हुए कारोबार को बंद कर दिया तो शायद मईशत का पट्टा ही बैठ जाना है, मगर ये इस बात की दलील नहीं है कि हमने कारोबार करने के लिए एक
आसानी हासिल करने के लिए 10 मुश्किलात खड़ी कर देनी हैं। तो इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, इसका क्या सलूशन हो सकता है, ये प्रोवाइड करना इंतज़ामिया का काम है। अमल करना आवाम का और जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनका काम है। ये टू वे प्रोसेस है, ना तो सिर्फ ये इंतज़ामिया सही कर सकती है और ना ये सिर्फ आवाम सही कर सकते हैं। अगर दोनों एक पेज पर आ जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये मसला हल हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं। मैं प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, इस मौजू को समेट रहा हूँ जो अब तक हमने प्रोग्राम के अंदर जो लोगों की बातचीत सुनी है, जो गुफ्तगू उन्होंने की, जो तबसरा तज्जिया उन्होंने किया, जो मालिकान का मौक़िफ़ है, जो आवाम का मौक़िफ़ है, कुल मिला के इसका जमा हासिल क्या है, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ई चालान किया जा रहा है, कुर्सियाँ टेबल जो सड़कों पर रखी थी ये हटाई जा रही हैं, और कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके ऊपर अभी काम करना बाकी है, जिनको सही किया जाएगा तो वाकई कराची पर खूबसूरत नज़र भी आएगा। क्या सिर्फ टेबल कुर्सियों से मामला हल हो जाएगा? टेबल कुर्सियों से कहाँ मामला हल हो जाएगा। हाँ। आप ये देखिए रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वेरी गुड। टेबल कुर्सी पार्किंग रोडों पे बनी हुई है। हाँ। अब टेबल कुर्सी या किसी, अब एक होटल के बंद होने से कितने बंदों का रोजगार खत्म हो गया, वो क्या करेंगे बेचारे। ये बात तो ये आ रही ना। अब ये देखो, अब पूरे कहानी को देख लो क्या चल रहा है आपके सामने। अभी आप कैमरा घुमा के देखें, कौन दुकानों के आगे रक्शे खड़े हैं, कारें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ, इनको भी साफ करना चाहिए। तो फिर कहाँ ये हो सकता है? हो सकता है ऐसे? क्यों नहीं हो सकता? जब ये कुर्सियां टेबल हटाई जा सकती हैं। ये देखिए, आज 20 साल के बाद ये सड़क अच्छा, खुली हुई नजर आ रही है। एक बात है, अगर आप ये देख लो कि इस चीज़ को होटल वाले कोई उनको पाबंद कर देना, भाई आपने इधर से बाहर नहीं निकलना है, ये बात भी अच्छी है। आप ये कहते हैं कि भाई जिस तरीके से होटल की कुर्सियां और टेबलों का साइड किया है, मानता हूँ ये बात साइड किया है, इसी तरीके से जो इलीगल पार्किंग है इसको भी खत्म करें तो शहर खूबसूरत नजर आएगा। अभी अब आप रोड पे चल रहे हो, कहाँ पे आप रुक जाते हो किसी वजह से, कहीं रक्शे रुके हुए हैं, कहीं कारें खड़ी हुई हैं, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये चीज़ है ना। चले जनाब अली, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि जहाँ कराची का ट्रैफिक में, कराची की खूबसूरती में मूवेबल इंक्रोचमेंट है, लाइक ये जो टेबल्स और कुर्सियाँ रखी होती थी होटल्स की, अगर ये उसमें कराची की खूबसूरती में रुकावट डाल रही थी तो वहीं ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो गाड़ियाँ आपको सड़क पे खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जिनमें बड़ी तादाद रिक्शा की है और मैकेनिक शॉप्स के आगे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल हैं। अगर इसका भी कोई तदारुक किया जाए तो फिर शायद एक और चीज़ में इजाफा हो जाएगा। कराची को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप मजीद आप आके जा सकते हैं। भाई कुर्सियाँ टेबल भी बदनुमा लग रही थी ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। क्योंकि वायलेंस जो बढ़ रही है, ये मजीद आगे बढ़ाने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कुर्सी टेबल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें सही की जा सकती हैं सड़क पर? भाई ठेला हो गया, जैसे कि लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, अपनी दुकानों को छोड़ के काउंटर आगे के बढ़ा दिए, ये चीज़ें गलत है। इनको भी अगर सही किया जाए तो कराची एक तरतीब में नजर आएगा। यार आप सऊदीया का निज़ाम देख लेना यार। आप बाहर दुनिया का बाहर ममालिक में जाके देखें ना कि दुनिया कैसे जी रही है। हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी कोई फ्यूचर ही नहीं है। हमारे ना कोई बच्चे अच्छी तालीम ले सक रहे हैं, ना अच्छा माहौल नजर आ रहा है, अच्छा माहौल है, ना कोई अच्छा रोजगार है। आखिरी मेरा सवाल है, ज़रा सुनकर जवाब देना है आपने। कुर्सियाँ वाला मामला सॉर्ट आउट कर दिया हुकूमत ने, ठेले वाले मामले को भी सही कर देते हैं, इनको जगह दे देते हैं, जो पार्किंग नहीं है वहाँ पार्किंग प्रोवाइड कर देते हैं। आपको लगता है कराची फिर जो मिसाल दी जाती है कि जनाब पेरिस की तरह हो सकता है, ऐसा मुमकिन है अगर ये सारे काम कर लिए जाए? ये हमारी डिपेंड करता है हमारी आवाम के ऊपर। हाँ, हमारी अगर आवाम में शऊर होगा ना इस चीज़ का, तो हमारा शहर खूबसूरत हो जाएगा। ओके, मतलब इंतज़ामिया कुछ भी करती रहे जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी गलत है, जो जब तक हमारे यहाँ रिश्वतखोरी चल रही है ना, जब तक हमारे यहाँ कोई माहौल बन नहीं सकता। चले ठीक है जनाब आली, ना सिर्फ कुर्सी टेबल्स बल्कि ठेले एक बहुत बड़ा मसला है जिन्होंने सड़कों को इस वक्त मुकम्मल तरीके से घेर रखा है। और पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, आपको आधी से ज़्यादा सड़क पर जहाँ दीगर इंक्रोचमेंट नज़र आती है वहाँ ठेले भी नज़र आते हैं। मगर इसका हल क्या है? अगर ये सड़क पर नहीं आएंगे
तो फिर कहाँ जाएंगे, ये तो ठेले वाला ही बता सकता है, उससे जानता है। अगर सड़क से आपको हटाने के लिए कहते हैं कमिश्नर साहब, जैसे होटल वाले को कुर्सियाँ हटाने के लिए कहा, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? फिर क्या जवाब होगा सर, फिर बेरोजगार होके बैठ जाएंगे फारग, और क्या करेंगे। अच्छा, गलियों में तो घूम फिर के भेज नहीं सकते, ये है कि फिर रोड के ऊपर खड़े होके चलो। शुरू में तो रेहड़ियाँ चलाई जाती थी, एक जगह लगाई नहीं जाती थी, ये तो हमें भी याद है। ये है कि फिर कुछ चल फिर लेते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, हाँ। फिर ऐसे करके रोजी बना लेते हैं। अगर आपको मुस्तकिल तौर पे कहीं खड़ा होकर कोई चीज़ बेचनी होती है, उस जगह का नाम दुकान होता है। कहानी दुकान तो नहीं है, रोड पे ही खड़े हैं। तो या तो दुकान ले, फिर दुकान नहीं ले सकते ना सर, इतनी आमदनी का है, अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, किराया है, एडवांस है, बिजली का बिल है, वो नहीं कर सकते। तो अगर ठेले वाले चाहते हैं कि भाई ठेला भी चलता रहे, ट्रैफिक भी चलता रहे, काम भी खराब ना हो, तो फिर इसका हल क्या है? कोई जगह, कोई ऐसी जगह हो जैसे कि सारों को एक जगह पे मार्केट की तरह, मतलब जैसे ग्राउंड है, हाँ, वहाँ पे लोग जाके लेंगे, रोड भी आजाद कि भाई अगर फल लेना है, सब्जी लेना है, तो फलाने ग्राउंड में चले जाओ, हाँ। सारे ठेले ही ठेले नजर आएंगे। बिल्कुल, हर चीज वहाँ से मिल जाएगी। आपको ऐसी जगह दी जाए तो आप लोग चले जाएंगे वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर भी सड़क पे ही आना है? नहीं, फिर वहाँ जाएंगे ना, अपनी जगह मिल जाएगी तो फिर हमारे क्या जरूरत है रोड पे खड़े होने। अच्छा, उस जगह को कहते हैं हॉकर जोन। आज से कोई 15-18 साल पहले गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में वो बना कर दिए थे, याद होगा, छोटे केबिन बना के दिए थे, ग्राउंड्स में लगा कर दिया था फल फ्रूट के लिए, याद है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, ये हॉकर जोन वापस ले आए भाई। तो आप जो इन ठेले वालों को सारा दिन मारते हैं, सारा दिन भगाते हैं, कभी इनका सामान गिराते हैं, कभी ये आपको तंग करते हैं, कभी आप इन्हें तंग करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को तंग ना करें, ठेला भी लगने दें, ट्रैफिक भी चलने दें। उसका हल ये है कि हॉकर जोन प्रोवाइड किए जाएं। अब दौर जदीद हो गया, ठेले की शक्ल चेंज हो जाएगी, वो छोटे केबिन की शक्ल में आ जाएगा, आप उसको ठेला ही कह लें, उसके पहिए लगा दें, पर उसको एक जगह मुख्तस कर दी जाए, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम हो सकता है। नंबर 1, कराची के होटल से टेबल कुर्सियाँ हटाई गई हैं। नंबर 2, हमारे कुछ शहरी ये कहते हैं कि भाई अगर टेबल कुर्सियाँ हटाई हैं तो ये जो जगह जगह गाड़ियाँ पार्क करने की एक आदत बन गई है, इसको सही किया जाए। नंबर 3, ये ठेले भी सड़कों से हटाकर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर रखे जाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनको 1 बाय 1 अगर आप करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको ये शहर वाकई पेरिस से, न्यूयॉर्क से बेहतर या कमोबेश उसके जैसा तो दिखाई देगा। क्योंकि शहर कराची तो बुरा नहीं है, इसका जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो शायद हमने इतना बिगाड़ दिया है कि आज इस शहर को कभी हम मोइंजो-दड़ो से तशबीह देते हैं, कभी जनाब आली हम मट्टी धूल का शहर कहते हैं, कभी हम तजाविज़ात का शहर कहते हैं। दरअसल ये शहर रोशनियों का शहर है। दुनिया के 7 बड़े शहरों में इस शहर का शुमार होता है, और इस शहर को हम बेहतरीन शहरों में वापस खड़ा कर सकते हैं अगर इंतज़ामिया सिद्क़े दिल से इस कार्रवाई को जारी रखे, आवाम उनका साथ दें, तो कोई शक नहीं है कि हम कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने में कामयाब ना हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।